आज का मुख्य विषय अस्पताल में कुछ नई सुविधाओं का स्टार्ट करना है, उसको बताना है। साथ में 27 तारीख को हम लोग एक ग्रांड कैंप कर रहे हैं, जिसमें हमारे सारे विशेषज्ञ और सुपर स्पेशलिस्ट उपलब्ध रहेंगे और अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। समाज के उस अंतिम व्यक्ति के लिए जो आर्थिक परिस्थितियों के कारण अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं लेने में परेशानी आती है, उसके लिए हम लोगों ने ये प्लान किया है। उस दिन में कुछ हम ऐसी योजनाओं का स्टार्ट भी कर रहे हैं, जिसके माध्यम से निम्न तबके के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के मिलने की व्यवस्था हो जाएगी। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आम जनता के पास ये सुविधाओं के बारे में पूर्णतः सूचना पहुंचे। 27 तारीख को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ये सारे विशेषज्ञ अपनी सुविधाएं देंगे, निःशुल्क सुविधाएं देंगे, और जो भी हाई ग्रेड इन्वेस्टिगेशंस हैं, इको, टीएमटी, अपर जीआई एंडोस्कोपी, लोअर जीआई एंडोस्कोपी, ईआरसीपी, इन सब चीजों में हम लोग उस दिन डिस्काउंट करेंगे। इवन एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में भी उस दिन जिनका बुकिंग होता है उसको हम लोग डिस्काउंटेड रेट पे देंगे। इसके अलावा हमारा प्लान है एक हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करने का, जो हम लॉन्च करेंगे 27 तारीख को ही। माननीय सांसद संजय भाटिया जी के द्वारा इसको हम लॉन्च करेंगे। इस कार्ड में बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे ओपीडी की सुविधाएं, इंडोर की सुविधाएं, जो समाज का अंतिम तबका जिसके पास आर्थिक समस्याएं रहती है उनके लिए ओपीडी निःशुल्क रहेगी, या बहुत सारी चीजें हैं। इसमें पीछे बारकोड है, जिसको स्कैन करने के बाद जो सुविधाएं अस्पताल दे रहा है वो सारा आपके मोबाइल पे चीजें आ जाएंगी। बिकॉज दिस कार्ड कॉस्ट 35 रुपीज। सरकारी योजना है आप? सर, इट इज टोटली इंडिविजुअलाइज्ड दिस थिंग फॉर फ्रॉम आवर हॉस्पिटल। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने जो आयुष्मान भारत योजना दे रखी है, उसको हम लोग उस योजना के तहत यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आम जनता आके यहाँ से बनवा सकता है, कोई भी आम जनता आके यहाँ से बनवा सकता है, प्रोवाइडिंग उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर लोअर क्लास का। कैसे मापदंड क्या रहेगा? उसका मिनिमम जो आईटीआर जो नहीं भरता है उसके लिए, ठीक है। दवाइयाँ भी दी जाएंगी, दवाइयाँ भी उस दिन फ्री दी जाएंगी जी। कितना समय तक वैलिड रहेगा? दिस कार्ड इज वैलिड फॉर 1 ईयर, और इस कार्ड का रिन्यूअल भी होगा। 35 रुपए। रिन्यूअल फीस 0। किस किस इलाज में ये वैलिड रहेगा? सर, जो स्पेशलिस्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं उन सारे इलाजों में ये वैलिड रहेगा। उनकी ओपीडी में रहेगा या? इसमें यहाँ पर आपका स्कैनर है, बारकोड है। इस बारकोड में आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। कुछ चीजों में डिस्काउंट्स है, कुछ चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोज ऑल थिंग्स शुड बी कनेक्टेड बाय दिस जी जी। 27 तारीख को कैंप इसी हॉस्पिटल में, संजय चौक पे आईबीएम हॉस्पिटल में लगाया जा रहा है। टाइमिंग क्या रहेगा? 10 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगा। जिनका रजिस्ट्रेशन 2 बजे तक हो जाएगा, चाहे वो शाम को 6 बज जाए, पेशेंट पूरे देखे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन उसी दिन होगा या आज से शुरू हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन जिसको कराना पहले भी करा सकता है। नंबर डिस्प्ले कर दिए गए, 3 नंबर डिस्प्ले कर दिए गए, उस पर रजिस्ट्रेशन हो सकता है ऑन फोन। अदरवाइज पेशेंट यहाँ पर आके भी करा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड वगैरह लाने की नथिंग, कुछ नहीं। जो मेडिकल कैंप्स लगते हैं, बहुत सारी मंशा ये भी रहती है कि मार्केटिंग की जाए। सर बहुत वैलिड क्वेश्चन, सर बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अगर मार्केटिंग नहीं की जाएगी तो हम सुविधाएं कहां दे पाएंगे? वी आर नॉट गोइंग डोर टू डोर। दिस इज द थिंग, हम सुविधाओं के साथ साथ मार्केटिंग कर रहे हैं। हम आम जनता को अपने बारे में बता रहे हैं कि हम इस योग्य हैं, हमने ये डिग्री ले रखी है, वी आर हाईली क्वालिफाइड पीपुल। अगर जनता ये बात जानेगी, कम से कम उस जगह से तो बच जाएगी जो क्वालिफाइड नहीं है। और दूसरा विषय भी आता है कि किस अस्पताल में कौन कौन से विशेषज्ञ एक साथ उपलब्ध है। आज के सिनारियों में बहुत सी जनता ऐसी है जिसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, बट वो चाहती है कि हमको एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल जाए। फॉर दैट रीजन वी आर ऑर्गेनाइजिंग सच टाइप ऑफ कैंप्स। सर, आयुष्मान योजना के बारे में आपको कितनी जानकारी मुझे नहीं मालूम है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। जिन रेट्स की आप बात कर रहे हैं, उन रेट्स में अगर हम 100% पेशेंट आयुष्मान के लेंगे तो हमारे इन डॉक्टर्स की सैलरी भी नहीं निकल पाएगी। भारत सरकार ने अंतिम तबके के व्यक्तियों के लिए जो अंत्योदय योजना के तहत इसको चलाया है, और इसमें हम सारे डॉक्टर्स, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो स्पेशलिस्ट हो, चाहे वो सुपर स्पेशलिस्ट हो, दे ऑल आर गिविंग सपोर्ट
टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट, और हमने अपने आप एक वर्ड यूज किया नेक्सस। सर, नेक्सस है जनता की सेवा करने का, और उस नेक्सस को हम लोग particular word specifically for those who are doing this, not for you. नो सर, हम हर तालाब में एक आध गंदी मछली होगी, उससे तालाब तो नहीं गंदा होगा। ठीक है, आपके पत्रकार बंधु में बहुत सारे लोग अच्छे हैं और कुछ लोग खराब भी होंगे, दैट यू नो वेरी वेल। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो हमारा चौथा स्तंभ है पूरा खराब हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो दिस इज द थिंग सर। डॉक्टर, आजकल की एज में 40 से 50 की एज में जी कार्डियक अरेस्ट बहुत होती है, सर, क्या कारण है? सर आपकी बातों को थोड़ा रेक्टिफाई करूंगा, 40 से 50 नहीं, अब सिनारियोज और चेंज हो गए। लास्ट वीक हम लोगों ने 22 साल के व्यक्ति की एंजियोप्लास्टी की, तो इट इज वेरी कॉमन। सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज अवर डेली टू डेली वर्क हैबिट, हमारा खान पान, हमारा दिनचर्या, हमारा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, सब कुछ चेंज हो गया है। आज से जब हमने अपना क्वालिफिकेशन पूरा किया 2001-2 में, उस समय 40 साल और 45 साल की एज में कार्डियक प्रॉब्लम जनरेट हुआ करती थी। जब मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट किया 2007-8 में प्रैक्टिस स्टार्ट किया, उस समय ये 5 साल और कम हो गया। आज के सिनारियों में 18 से 20 साल के व्यक्ति को भी स्टंट पड़ रहा है। दिस इज टोटली ऑफ अवर लाइफ स्टाइल एज वेल एज सराउंडिंग, द पॉल्यूशन, द फूड जिस तरह से उगाया जा रहा है, किस तरह के केमिकल उसमें यूज किए जा रहे हैं खेतों में, मल्टीपल रीजन आर देयर। देखिए, आयुष्मान कार्ड में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो सरकारी अस्पताल के रिजर्व है, उसके लिए पूरा एक हजारों तरह की बीमारियां हैं। रूटीन बीमारियां कवर्ड हैं आयुष्मान के तहत, हर प्राइवेट अस्पताल रूटीन सब चीज कवर्ड है। इवन न्यूरो सर्जरी भी कवर्ड है, हड्डी की सारी सर्जरी कवर्ड है। आज भी मेरे ख्याल से हमारे डॉक्टर्स ने 2 से 3 हड्डी की सर्जरी की है, जो डॉक्टर साहब है गुर्दे की सर्जरी आज भी करके आए हैं वो। तो दिस इज ऑल कवर्ड। जो सर्जरी 50,000 से लाख रुपए की हुआ करती थी, आज वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। जो सर्जरी 2 लाख रुपए की हुआ करती वो आज फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। तो आयुष्मान योजना अंत्योदय के लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योजना है। इसका तो एक्सीडेंटल केस में कितना बेनिफिट है आयुष्मान? देखिए, 2 चीजें हैं, कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए आयुष्मान योजना में कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। सिंगल डिजीज के लिए यहाँ पर कोड खोले होते हैं, मल्टीपल डिजीज के लिए अभी उसका कुछ रेक्टिफिकेशन चल रहा है, हो सकता है कुछ दिन के बाद वो भी चीज सही हो जाए।